वेलकम दोस्तों, फिर से मेरे वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सप्रेस.js और MongoDB के बारे में। MongoDB क्या है, MongoDB किस तरह इंस्टॉल किया जाता है लोकल एनवायरनमेंट पे और इसको किस तरह कनेक्ट किया जाता है एक्सप्रेस.js के साथ, ये चीज़ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ये जो MongoDB का जो डेटाबेस है उसको एज ए API किस तरह हम लोग यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग फ्रंट एंड में फ्रेमवर्क जो है एंगुलर और रिएक्ट, ये एंगुलर और रिएक्ट का जो API चाहिए वो API किस तरह हम लोग बनाएंगे वो हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो चलते हैं मेरे ट्यूटोरियल में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवाजी देवनाथ। इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग जो बात किए थे तो उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह हम लोग एक्सप्रेस.js के साथ MongoDB को कनेक्ट करेंगे और MongoDB किस तरह सेटअप होता है और उसको एज ए लोकल एनवायरनमेंट पे किस तरह काम करते हैं उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। उसके लिए पहले ब्राउज़र में जाके mongodb.com में जाना होगा। mongodb.com में जाके यहाँ पे हम लोगों को MongoDB जो कम्युनिटी सर्वर जो है इसको, इस सॉफ्टवेयर को हम लोगों को डाउनलोड करना होगा। जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके हिसाब से आपको पैकेज रिकमेंडेशंस दे देगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इंस्टॉल करने के टाइम पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। दिक्कत ये है कि हम लोगों को ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है, जहाँ पे आप अगर विंडोज़ सिस्टम यूज़ करते हो तो उसमें आप विंडोज़ में डायरेक्टली डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना होगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, या अगर आप लिनक्स यूज़ करते हो या मैक यूज़ करते हो मेरी तरह, तो यहाँ पे जाके आपको पहला जो कमांड लिखना होगा वो होगा MongoD। तो MongoD जो है करके एंटर कर सकते हो। तो उसके बाद क्या होगा, आपका सर्वर लाइव हो सकता है। बट बेसिकली यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे सर्वर लाइव हुआ नहीं है, कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। बहुत सारा कोड तो दिखा है बट कुछ प्रॉब्लम आया है, जिस प्रॉब्लम की वजह से मेरे ये जो सर्वर है ये सर्वर लाइव हुआ नहीं है, चला नहीं है। तो इसका मेन रीजन जो है ये रीजन दिखा रहा है। तो आप लोगों के पास भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम मिल सकता है जहाँ पे बोलेगा डेटा DB नॉट फाउंड। बेसिकली मेन प्रॉब्लम यही होता है कि अगर आप MongoDB सर्वर के साथ पहले टाइम पे कनेक्ट करने जाते हो तो उस टाइम पे आपको ये वाला पार्ट को दिखाई नहीं देता। तो ये किस तरह सेटअप करना होगा, आप किसी भी पाथ में जाके, आप अगर विंडोज सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो आपको C ड्राइव में जाके C ड्राइव में डायरेक्टली डेटा DB आपको रिकमेंडेशंस दे ही देगा। उसी रिकमेंडेशंस को आपको यूज़ करना होगा। बट किस तरह करना होगा, पहले तो आपको ये जो फोल्डर है ये क्रिएट करना होगा। ये फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप विजुअल मोड पे कर सकते हो, ये आपको कॉमन जो है वो हर एक सिस्टम के लिए सेम ही होगा, mkdir। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पहले डेटा करके करना होगा C ड्राइव के अंदर या आपके यूनिक्स सिस्टम के अंदर। यूनिक्स सिस्टम बेसिकली लिनक्स मैक जो भी है आपको यूनिक्स सिस्टम बोलते हैं उसमें। तो यूनिक्स सिस्टम के अंदर आपको करना होगा। उसके बाद इस फोल्डर के अंदर जाके आपको DB फोल्डर क्रिएट करना होगा। तो ये दो फोल्डर को करने के बाद तब जाके आपको जो कमांड यूज करना चाहिए MongoD -DB पाथ इक्वल टू, आपको वो जो पाथ है, जो पाथ आपने क्रिएट किया उस पाथ को आपको देकर सेव करना होगा, तब जाके आपका सर्वर चल सकता है। मेरा जो पाथ है, मेरा पाथ अलग है तो मैंने इस तरह रखा था। ये है मेरा पाथ। तो इस पाथ के अंदर, तो ये बेसिकली रिलेटिव पाथ के अंदर गया है। तो मेरा सर्वर ऑन हो चुका है, मतलब मैं जो सर्वर को लाइव करना चाहता था तो मेरा ये MongoDB सर्वर जो है वो लाइव हो चुका है। अभी MongoDB सर्वर लाइव होने के बाद मुझे MongoDB क्लाइंट यूज़ करना चाहिए। तो MongoDB क्लाइंट यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे mongo, ये बेसिकली Mongo क्लाइंट होगा, जहाँ पे हम लोग डेटाबेस का जो, मतलब MongoDB जो डेटाबेस है उसका सारी डिटेल्स हम लोग इस जगह पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम लोगों को कितना डेटाबेसेस यहाँ पे है देखने के लिए जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स बेसिकली शो डीबीएस, मतलब ये कितना सारा डेटाबेस मेरे MongoDB सर्वर के अंदर है वो देखने के लिए शो डीबीएस। 4 डेटाबेस देख पा रहा हूँ, एक एडमिन है, एक कॉन्फिग है, एक लोकल है और एक जॉब पोर्टल है। तो जॉब पोर्टल वाला जो डेटाबेस है ये मेरा क्रिएट किया गया है और बाकी जो 3 डेटाबेस है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है। तो बेसिकली अगर हम लोग कुछ भी डेटाबेस नए तरीके से क्रिएट करना चाहे तो यहाँ पे नया डेटाबेस क्रिएट करने का कोई अलग सा सिंटैक्स होता नहीं है, सिंपली यूज माई डीबी करके इस तरह जा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो डेटा इंसर्ट करने का जो कोडिंग होता है, डेटा इंसर्ट का MongoDB का जो कोडिंग होता है ये बेसिकली NoSQL फॉर्मेट में है। NoSQL मतलब जिसमें कोई भी स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, मतलब जो SQL का फुल फॉर्म है उसका एक स्ट्रक्चर होता है जो सिंटैक्स रहता है। तो यहाँ पे जो सिंटैक्सेस रहता है ये सिंटैक्सेस ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के ऊपर डिपेंड किया गया है। तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पे DB करके जो भी टेबल नेम हम लोगों को चाहिए, जैसे कि अगर मान ले कि यूजर्स अगर चाहते तो यूजर्स डॉट INSERT इंसर्ट करके यहाँ पे हम लोग डेटा को डाल सकते हैं। और यहाँ पे जब डेटा डालना है तो यहाँ पे की वैल्यू पेयरिंग में डेटा डालना है। जैसे कि यहाँ पे यूजर मैंने डाला यही बेसिकली हम लोगों का बेसिक एक डेटा स्ट्रक्चर, मतलब जो कि मैंने इंसर्ट करना चाहता हूँ वो डेटा इसी तरह मैंने इंसर्ट फंक्शंस के अंदर मैंने दे दिया। देखिए अभी इसको एंटर करता हूँ तो क्या हुआ, मेरा एक डेटा यहाँ पे गया एक टेबल के साथ। मतलब यहाँ पे मैंने टेबल क्रिएट अलग से कुछ करने की सिंटैक्सेस है नहीं, डायरेक्टली इस तरह करने से और एक टेबल क्रिएट हो गया यूजर्स टेबल बोलकर। लेकिन यहाँ पे टेबल नहीं बोलते इसको बोलते हैं कलेक्शंस। तो यहाँ पे कलेक्शंस जो है उसको देखने के लिए शो COLLECTIONS कलेक्शंस अगर करेंगे तो क्या हुआ, एक ही टेबल है तो एक ही कलेक्शंस दिखाया। अभी इस कलेक्शंस का जो डेटा है, मतलब यूजर्स का जो डेटा है वो अगर हम लोग को देखना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, पहले db डॉट यूजर्स डॉट find करके ये जो फंक्शन है इसको डायरेक्टली हम लोग डाल सकते हैं। तो ये हो गया, जो भी डेटा हम लोगों का डाले थे वो डेटा यहाँ पे दिखा दिया। अभी इसको और एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, टू ऐड ए। इस तरह डालेंगे तो ये देखने में बहुत बढ़िया लगेगा। तो इस तरह क्या होता है, हम लोगों का ये सिंटैक्सेस है कुछ जो सिंटैक्सेस आपको MongoDB में काम करने में काफ़ी आसान करता है, क्योंकि इस तरह सिंटैक्सेस हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा जब हम लोग ये MongoDB Express.js के साथ कनेक्ट करके काम करेंगे। तो इसका एक विजुअल सॉफ्टवेयर है। ये जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस में डेटा पुट करने के लिए और ये डेटा दिखाने के लिए हम लोगों को सिंटैक्स लिख के जो काम करना है वो तो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम लोगों को विजुअल इंटरफेस मिल जाता है तो क्या होता है, हम लोगों का काम करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सॉफ्टवेयर ऑलरेडी दिया हुआ है। MongoDB ने ऑलरेडी विजुअल सॉफ्टवेयर दे दिया है। तो जो सर्वर पार्ट है, कम्युनिटी सर्वर, उसमें जाना है, टूल्स में जाना होगा। टूल्स में जाके आपको कॉम्पास बोलकर सॉफ्टवेयर मिलेगा। तो ये जो कॉम्पास सॉफ्टवेयर है, इस कॉम्पास सॉफ्टवेयर से आपको डेटाबेस लिंक करने का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेरे पास इंस्टॉल है, मेरे पास
ये MongoDB कॉम्पास बोलकर विजुअल टूल मेरे पास है, जिसको मैंने ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे MongoDB कॉम्पास में ये जो MyDB बोलकर मैंने जो डेटाबेस बनाए थे वो डेटाबेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसके अंदर जो यूजर्स बोलकर जो टेबल है वो भी यहाँ पे दिखाई दिया, और उसके अंदर जो डेटा है वो डेटा हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दिया। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली विजुअल पार्ट है। इस विजुअल पार्ट में हम लोग अगर ऐड मतलब ऐड डेटा में जाके ऐड फाइल और ऐड इंसर्ट डॉक्यूमेंट इस तरह करें, तो यहाँ पे हम लोगों को एज ए जेसन फॉर्मेट में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या हम लोगों को इस तरह अलग अलग की वैल्यू पेयर करके हम लोग डेटा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, प्री डिफाइंड कुछ की या कॉलम नेम नहीं रहता है, और इसका डेटा आप किसी भी तरह अब इसमें डेटा डाल सकते हो। तो यही है बेसिकली MongoDB यूज करने का आसान तरीका जो मैंने डिस्कस कर रहा हूँ। अभी अगर इसको कनेक्ट करना है हम लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर में, तो वो कैसे करेंगे? तो प्रोजेक्ट के अंदर में करने के लिए पहले हम लोग कोड एडिटर में जाना होगा। कोड एडिटर में जाके यहाँ पे कोड एडिटर के अंदर माई ऐप 3 करके मैंने यहाँ पे थर्ड ऐप डिफाइन किया। इस पे जाके क्या करना होगा, यहाँ पे जाके इसको टर्मिनल में ओपन करना होगा। तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ, तो इसको ओपन इन टर्मिनल कर रहा हूँ। तो ओपन इन टर्मिनल करके इस टर्मिनल के अंदर मैंने क्या करूँगा, यहाँ पे npm init init -y, जिसमें क्या होगा package.json क्रिएट हो जाएगा। तो इस फोल्डर के अंदर package.json बोलकर एक फाइल क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर एक्सप्रेस डिपेंडेंसीज पहले ऐड करना होगा। एक्सप्रेस डिपेंडेंसीज मतलब जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे express.js, जो कि express.js.com से हम लोगों को डिपेंडेंसी मिलता है। तो यह है डिपेंडेंसी, इस डिपेंडेंसी को डायरेक्ट कॉपी करके हम लोगों को इसको डाल देना है। तो इसको डाल देने के बाद अभी इसको सेव कर रहा हूँ, डाउनलोड करके ये डिपेंडेंसी आ जाएगा। तो आ गया है डिपेंडेंसीज। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक डिपेंडेंसीज, जो कि हम लोग का वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, जावास्क्रिप्ट में वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट डिपेंडेंसीज क्या होगा, MongoDB के साथ कनेक्ट करना होगा। तो MongoDB के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे MongoDB कनेक्शन का जो प्रोसीड्यूर है यहाँ पे दिया हुआ है। इस गाइड में जाके हम लोग यहाँ पे डेटाबेस इंटीग्रेशंस बोलकर ऑप्शंस होता है, लास्ट में है। तो ये डेटाबेस इंटीग्रेशंस में जाके हम लोग देख सकते हैं। ये प्रोसीड्यूर हम लोग यूज करेंगे नहीं, क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा दिक्कत आता है। तो इसीलिए हम लोग दूसरा तरीका अपना सकते हैं। इसका नाम है Mongoose, MONGOOSE, Mongoose। तो Mongoose में जाना होगा, mongoose.js.com। ये है MongoDB का कनेक्शन का काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे MongoDB.js के अंदर जाना होगा। यहाँ पे जाके यहाँ पे रीड करना होगा, जो कि क्विक स्टार्ट जो ऑप्शन है इसको पहले यूज करना होगा। तो ये बेसिकली एज ए डिपेंडेंसी हम लोगों को कोड एडिटर में जाके पेस्ट करना होगा, करके डायरेक्ट एंटर करिए। तो ये Mongoose वाला जो पार्ट है ये भी ऐड हो चुका है। तो अभी क्या करना है, अभी इसको हम लोग को एज ए एप्लीकेशन पार्ट में इसको इंटीग्रेट करना है और उसका आउटपुट देखना होगा। तो मैंने यहाँ पे app.js बोलकर एक app.js फाइल बना लिया, जो कि हम लोगों का एप्लीकेशन स्टार्टर फाइल होगा, जिससे हम लोगों का जावास्क्रिप्ट नोड.js एनवायरनमेंट का स्टार्टिंग फाइल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अभी क्या है, हम लोग यहाँ पे ECMAScript 5 और ECMAScript 6 दो ही टाइप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ECMAScript 6 जो है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, और ECMAScript 5 जो है वो ओल्ड है। लेकिन यहाँ पे करंट वर्जन्स भी आप यूज कर सकते हो, और चाहे तो प्रीवियस वर्जन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि रेगुलर बेसिस में नोड.js एनवायरनमेंट अपडेट हो रहा है
और जो जो नया अपडेट आ रहा है वो नया अपडेट इसके साथ जुड़ जा रहा है। तो इसीलिए क्या है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस करके यहाँ पे रिक्वायर्ड फंक्शन के साथ यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस जिसका जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी इसको ऐड कर देने के बाद हम लोगों को एपीआई जनरेशन वाला जो पार्ट है जहाँ पे हम लोग डेटाबेस को लिंक करना है या और कनेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना है, हम लोगों को एक डीबी कनेक्टर बोलकर अलग से एक फाइल बनाएंगे तो अच्छा होगा, अलग मॉड्यूल हो जाएगा जिससे हम लोगों को मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये बेसिकली कनेक्टर पार्ट है और यहाँ पे कनेक्शन चेकिंग करके कनेक्शन पार्ट भी यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो ए वाला यूज करता हूँ, सेकेंड वाला पार्ट बेहतर होगा। ओके, तो पहले ये पार्ट को कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे dbconn.js इस तरह नाम दे लो। तो इसको पहले यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। तो यहाँ पे डेटाबेस नेम देना होगा, लोकल होस्ट तो है बट मेरा डेटाबेस का नाम है MyDB। तो यहाँ पे MyDB करके ये डेटाबेस का नेम दे दिया। उसके बाद डेटाबेस सही तरीके से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है वो देखने के लिए हम लोगों को नेक्स्ट लाइन यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये बेसिकली क्या हुआ, हम लोगों का अगर डेटाबेस कनेक्ट होता है ठीक है, डेटाबेस अगर कनेक्ट नहीं हुआ एरर आ सकता है, और अगर डेटाबेस कनेक्टेड हो गया तो यहाँ पे एक मैसेज दे सकते हैं लॉग करके यहाँ पे। MongoDB is connected। तो ये MongoDB कनेक्टेड हो गया है। तो इस MongoDB कनेक्शंस के बाद हम लोगों को मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स बोलकर यहाँ पे हम लोगों को मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करना होगा। लेकिन कौन सा पार्ट को एक्सपोर्ट करेंगे, ये mongoose वाला पार्ट को एक्सपोर्ट करना है, ना कि डीबी वाला। डीबी वाला सिर्फ कनेक्शन चेकिंग करने के लिए यूज़ किया गया है, बट हम लोगों का जब डेटा कनेक्टिविटी या ये बेसिकली एज ए ड्राइवर सेटअप किया गया है। लेकिन हम लोग जब इसको यूज़ करेंगे तब जाके हम लोगों का एक्चुअल काम हो पाएगा। तो ये mongoose वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद हम लोगों को जो भी टेबल कनेक्शन करना है, मतलब जो टेबल मतलब हम लोगों को यहाँ पे यूजर टेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो यूजर्स टेबल है इसको हम लोगों को एक्चुअली कनेक्ट करके इस डेटा को दिखाना होगा एज ए एपीआई। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे एक नया फाइल ओपन करते हैं जहाँ पे हम लोग मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल मतलब बेसिकली मैं इसका फोल्डर स्ट्रक्चर अभी फुल्ली तरीके से मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है ये मैं आगे की ट्यूटोरियल में बताएगा, क्योंकि एक एप्लीकेशन स्ट्रक्चर किस तरह डेवलप करते हैं, उस एप्लीकेशन स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा उसका डिटेलिंग मैंने नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ कनेक्टिविटी जो पार्ट है MongoDB के साथ एक्सप्रेस.js का वो वाला मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे user.js बोलकर एक JS वाला पार्ट यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों को ये जो dbcon जो पार्ट है इसको पहले हम लोगों को कनेक्ट करना होगा। तो const कांस्टेंट इक्वल 6 वाला पार्ट मैंने यूज कर रहा हूँ, चाहे आप बाहर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट में पहले db इक्वल टू रिक्वायर करके इसके अंदर आपको dbcon वाला जो पार्ट है उसको आपको कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे dbcon कनेक्शन हो जाने के बाद अभी क्या करना है, अभी हम लोगों का थर्ड वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो mongoose स्कीमा बेसिकली जो हम लोगों का डेटाबेस स्ट्रक्चर जो मैंने बनाए थे उस स्ट्रक्चर को यहाँ पे रखना है। जो कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर बेसिकली डिफाइन करता है
यहाँ पे कॉलम नेम को, जैसे कि यहाँ पे कॉलम नेम क्या है, यूजर, पास एंड ईमेल, तो की को बेसिकली इंडिकेट करता है। तो एक यहाँ पे यूजर स्ट्रिंग डेटा है, कॉमा PASS पास, वो भी स्ट्रिंग है, और ईमेल जो है वो भी स्ट्रिंग है। तो ये तीनों जो पार्ट है ये बेसिकली स्ट्रिंग में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये जो डेटा वाला पार्ट जो है, ये डेटा पार्ट का जो स्कीमा है, इस स्कीमा का नाम है यूजर स्कीमा। यूजर स्कीमा, ठीक है। लेकिन ये यूजर स्कीमा बन जाने के बाद, इस यूजर स्कीमा बन जाने के बाद हम लोगों को मॉडल क्रिएट करना होगा। ये बेसिकली स्कीमा हुआ कि कौन कौन सी फील्ड यहाँ पे रह सकते हैं। अभी बनाना होगा यूजर, जो कि mongoose डॉट मॉडल यहाँ पे ये स्कीमा यूज होता है, जो कि ये है यूजर वाला जो है, बेसिकली ये यूजर होगा। तो यहाँ पे यूजर लिखा, मतलब यहाँ पे नेम जो दिया ये सिंगुलर नेम है, लेकिन जब डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा तब ये प्लूरल होगा। वहाँ पे ओनली सिंगल यूजर, बट यहाँ पे डेटाबेस में यूजर्स होगा। अगर आप ये सिंगुलर कर देंगे और यहाँ पे सिंगुलर रखेंगे तब नहीं कनेक्ट होगा, या आप यहाँ पे प्लूरल कर देंगे, यहाँ पे प्लूरल कर देंगे तब भी नहीं होगा। तो यहाँ पे नेम डिफिनेशन कुछ इस तरह होना चाहिए, यहाँ पे यूजर, तभी जाके यहाँ पे यूजर्स होगा जो कनेक्ट हो पाएगा। तो ये हो गया एक स्कीमा, एक टेबल के लिए एक स्कीमा तो तैयार हो गया। अभी यहाँ पे हम लोगों को इस स्कीमा को किस तरह भेजेंगे, तो यहाँ पे जो स्कीमा है इसको अपर केस में रखते हैं तो बेहतर होगा। तो अभी यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करके यहाँ पे स्ट्रक्चर मॉड्यूल भेजेंगे। स्ट्रक्चर मॉड्यूल मतलब यहाँ पे अलग अलग मॉडल जा सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये एक यूजर स्कीमा हुआ, इसके बाद पेज स्कीमा हो सकता है, इसके बाद पोस्ट स्कीमा हो सकता है, सेटिंग स्कीमा हो सकता है, अलग अलग बहुत सारा स्कीमा आ सकता है या मॉडल आ सकता है, जिस मॉडल को हम लोग को भेजना होगा। तो यहाँ पे एक मॉडल में भेज रहा हूँ जिस मॉडल का नाम है यूजर। इसके अलावा और भी तरीके से हम लोग अलग अलग मॉडल यहाँ पे भेज सकते हैं। तो एक मॉडल यह है, और अगर दूसरा मॉडल चाहते हैं, मैंने दूसरा मॉडल भी यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, जिसके लिए मुझे वहाँ पे क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट करने पे ही वहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पेज बोलकर मैंने यहाँ पे एक पेज की मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब करूँगा। तो यहाँ पे mongoose मॉडल करके यहाँ पे पेज ये वाला पार्ट गया। उसके बाद ये जो स्कीमा है ना, ये स्कीमा अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चाहे तो हम लोग सेकेंड पार्ट में इसको डायरेक्टली इस तरह हम लोग डाल सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोगों का ये स्कीमा इस तरह भी बिल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे पेज का टाइटल DSC डिस्क्रिप्शन शॉर्ट फॉर्म में, और स्टेटस ही दे देते हैं। स्टेटस ये तीनों की फील्ड यहाँ पे है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस। तो ये तीनों फील्ड रहेगा, जहाँ पे स्टेटस में एक्टिव इनएक्टिव ये वाला पार्ट रहेगा। तो उसको हम लोग बुलियन दे सकते हैं, जहाँ पे ट्रू और फॉल्स वाला पार्ट यहाँ पे सेट हो सकता है। तो ये हुआ पेज स्कीमा। तो उस स्कीमा को यहाँ पे यूज करना है, तो पेज हो गया। मतलब यहाँ पे दो मॉडल सेट कर दिया और दो मॉडल को अलग अलग करके यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पेजेस मॉडल और ऊपर वाला यूजर्स मॉडल। अभी इसको कनेक्ट कैसे करेगा,
तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सप्रेस मॉड्यूल आ गया। इस एक्सप्रेस मॉड्यूल के बाद यहाँ पे डीबी मॉडल का जो है यहाँ पे यूजर्स नहीं लिख के यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, डीबी मॉडल बेहतर होगा, डीबी मॉडल्स यही बेहतर होगा, नेम अच्छा लगेगा। तो डीबी मॉडल्स, इस डीबी मॉडल्स के अंदर CONST कांस्टेंट, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग, मतलब उस पर स्ट्रक्चर किया था, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करेंगे। तो डिस्ट्रक्चर मॉडल इस तरह है। अभी इसके बाद यहाँ पे रिक्वायर करके इस रिक्वायर के अंदर डॉट स्लैश यहाँ पे डीबी मॉडल्स बोलकर इस ऑप्शंस पे जाके हम लोगों को अलग अलग मॉडल्स मिलेगा, जैसे यूज़र मिल सकता है और पेजेस मिल सकता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया। तो यहाँ पे 2 मॉडल्स आ गया, कॉमा एंड पेज, ये 2 मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट वाला पार्ट जो है यहाँ पे कॉन्स्ट ऐप करके यहाँ पे एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करना होगा। तो एक्सप्रेस का इनिशियलाइज कुछ इस तरह होता है यहाँ पे। तो ये इनिशियलाइज हो जाने के बाद यहाँ पे ऐप डॉट गेट फंक्शन यूज करते हैं, जहाँ पे फ्रंट स्लैश बेसिकली यहाँ पे अभी डेटा जो सेंड करने का जो प्रोसीड्यूर है, यहाँ पे डेटा पाने के लिए रिक्वेस्ट यूज करना पड़ता है, डेटा भेजने के लिए पेज में, मतलब सर्वर साइड से क्लाइंट एंड पे डेटा भेजने के लिए रेस्पॉन्स ये होता है। और इस रेस्पॉन्स फंक्शंस के साथ हम लोगों को कुछ डेटा एडिशंस रहता है जो कि सेंड। तो सेंड में मैंने यहाँ पे HTML टैग्स के अंदर सर्वर इज लाइव बोलकर ये ब्राउजर में दिखाएगा। और इसके बाद ये एक्चुअल एप्लीकेशन को रन करने के लिए ऐप डॉट लिसन बोलकर एक फंक्शन होता है, कॉलबैक फंक्शन, जहाँ पे पहली पार्ट में हम लोग पोर्ट नंबर देते हैं और उसके बाद एक कॉलबैक फंक्शन, जिस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हम लोग लॉग करके यहाँ पे सर्वर इज लाइव बोलकर ये वाला ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हुआ पार्ट हम लोगों का ऐप इनिशियलाइज करने का। बट यहाँ पे API इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है, जहाँ पे ऐप वाला जो पार्ट है, यहाँ पे फिर से मैं गेट वाला मेथड यूज कर रहा हूँ, जहाँ पे /API /user करते तो क्या होगा, यहाँ पे यूजर डेटा हम लोग देख पाएंगे। तो यहाँ पे फंक्शंस, इस फंक्शंस के अंदर रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म REQ एंड RES, ये 2 पार्ट गया। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को यूजर्स का जो भी डेटा है हम लोग देखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, CONST const यूजर्स बोलकर यहाँ पे यूजर्स डेटा यहाँ पे ले रहे, और यहाँ पे यूजर डॉट find फाइंड करके ये वाला ऑप्शन डालते हैं। बट अगर हम लोग इस तरह डालेंगे तो क्या होगा, इस तरह डेटा मिल नहीं सकता, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस में अगर हम लोग करेंगे तो ये सिंक्रोनाइज डेटा है, एसिंक्रोनाइज डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कर पाएगा। तो सिंक्रोनाइज डेटा को हम लोग को देन और कैच या कॉलबैक फंक्शंस के थ्रू हम लोग को डेटा सेट या रिजल्ट सेट मिलता है। तो यहाँ पे FUNC फंक्शन करके इसके अंदर हम लोगों को डेटाज बोलकर ये डेटा हम लोगों को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट जेसन बोलकर ये जो डेटाज है, इस डेटाज को यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है,
और अगर डेटा पुट करना है तो डेटा पुट करने का ऑप्शंस मैंने बाद में दिखाता हूँ या अभी दिखा देता हूँ। डेटा पुट करने के लिए यहाँ पे /input इनपुट करके यहाँ पे जो डेटा रिक्वेस्ट जो आएगा सर्वर के साथ, तो पहले क्या होगा, ये रिक्वेस्ट हम लोगों को एक पहले यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा यूजर मॉडल का। तो यहाँ पे यूजर मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू यूजर बोलकर ये बेसिकली एक यूजर मॉडल बना। अभी इस यूजर मॉडल के साथ यूजर डॉट जो फील्ड का नेम है, जैसे कि यूजर का यूजर डॉट यूजर को अच्छा होता ये कॉन्फ्यूजन नहीं डालता, तो अगर ये ओनली यूजर का ऑब्जेक्ट यू कर देते तो बेहतर होगा। यू डॉट यूजर, उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर आता है, बट यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आएगा, रिक्वेस्ट एज ए क्वेरी डालता हो बेहतर होगा। क्वेरी मतलब क्वेश्चन मार्क डाल के आएगा थ्रू ब्राउजर, तो ये बेहतर होगा। यू डॉट पास रिक्यू क्वेरी डॉट PASS यू डॉट ईमेल करके यहाँ पे रिक्यू डॉट क्वेरी डॉट ईमेल ये हुआ। और इसी तरह सेम चीज़ अगर ये होता है, उसके बाद डायरेक्टली ये हो जाने के बाद इसके बाद यू डॉट सेव करके इस फंक्शन को डालना होगा। ये जो मैंने जो चीज़ें डाला, आप चाहे तो यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंटेशन पे भी देख सकते हैं, क्विक डॉक्यूमेंटेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है। रिस्पॉन्स सेंड करेंगे JSON ऑब्जेक्ट से बेहतर होगा। तो ये जो यू ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे सेंड कर देंगे तो क्या होगा, हम लोगों को पता चल जाएगा। अभी इसको लाइव करता हूँ, तो लाइव करने के लिए यहाँ पे नोडमॉन मैंने पहले इंस्टॉल करके दिखाया था, तो नोडमॉन से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बेहतर होगा कि अगर कोई भी चेंजेस आए तो हम लोगों का सर्वर लाइव रहेगा और उससे ही हम लोगों का डेटा अपडेट दिखेगा। तो नोडमॉन app.js इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी जाके ब्राउजर में देखते हैं। तो ब्राउजर में जाके यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 वाला जो पोर्ट है वो उसमें देखते हैं। क्या हुआ, कुछ क्रैश क्या हुआ। न्यू कीवर्ड है नहीं। mongoose इज नॉट डिफाइंड। देखते हैं mongoose बेसिकली यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे mongoose को डिफाइन नहीं किया है बोल रहा है, तो db.connect पे जाके प्रॉब्लम है। ओके, ये बेसिकली प्रॉब्लम आया कहाँ से, यहाँ पे नहीं, ये आया डीबी मॉडल के अंदर। डीबी मॉडल पे जो कि mongoose बोला गया है, एक्चुअली ये तो mongoose है नहीं, ये तो बेसिकली डीबी है। तो डीबी बोलकर ही करना होगा, क्योंकि ये mongoose भेजा नहीं है, यहाँ पे डीबी भेजा गया है। तो ये बेसिकली डीबी है। तो इसको सेव करके फिर से देखता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला जो नेम है, ये एक्चुअली ये वाला नेम आना चाहिए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसको सेट कर देता हूँ। तो अभी क्या हुआ, सर्वर इज लाइव एंड MongoDB कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो ये रहा बग फिक्सिंग वाला पार्ट। अभी देखते हैं सर्वर में।
तो सर्वर इज लाइव, ब्राउजर में भी दिख रहा है। अभी पहले देखते API/यूजर, मिल गया डेटा, ठीक है ना। अभी डेटा इंसर्ट करना है, INSERT इंसर्ट, ऐसे ही नाम दिया था, है ना। app.js के अंदर यहाँ पे इंसर्ट नहीं, इनपुट दिया हुआ है, तो ये बेसिकली इनपुट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यूजर joy एट द रेट, इसके बाद हम लोग देते हैं पासवर्ड एट द रेट, email इक्वल टू joy एट द रेट abc.com। ओके, तो ये गया डेटा, जो कि हम लोगों का डायरेक्ट डेटाबेस में डेटा इनपुट हो जाने के बाद हम लोगों का डेटा यहाँ पे दिखा। तो इसका मतलब हम लोगों का जो काम जो था वो सही है। तो फिर से हम लोग यूज़र का जो इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। तो यूज़र्स का इंफॉर्मेशन देखते हैं कि 2 यूज़र्स डेटा हम लोगों को पुश हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे 2 यूज़र्स डेटा यहाँ पे ऑलरेडी पुश हो गया है, तो बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है ना। तो इस तरह यहाँ पे बना। तो अभी पेजेस वाला जो पार्ट है, पेजेस वाला का जो स्ट्रक्चर है मैंने यहाँ पे बनाया नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों का डेटा विजुअल में मिल जा रहा है, विजुअल में मिल गया। तो अभी अगर पेज का भी करते हैं, तो पेज का करने के लिए यहाँ पे ये 2 मेथड को कॉपी किया और डायरेक्टली पेस्ट कर दिया। अभी इसको पेजेस, ये वाला जो पार्ट है ये यूजर्स रहता तो बेहतर होता। तो यहाँ पे जो पेजेस है PAG पेज, ये पेज में रेंडर हो जाएगा, और यहाँ पे पेज, और यहाँ पे PAG पेज, और यहाँ पे p डॉट टाइटल। तो यहाँ पे क्वेरी में डालेगा टाइटल, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन DSC डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे भी DSC डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे stat बोलकर डालता हूँ, और यहाँ पे सारे P में जाना चाहिए। और फाइनली यहाँ पे P डाल देता हूँ। तो ये हो गया P वाला डेटा, जो हम लोगों को अभी जाके सर्वर में देखना है। तो यहाँ पे जो इंसर्ट वाला पार्ट जो था, यहाँ पे इंसर्ट वाला चीज को यहाँ पे अलग से लोकल होस्ट 3000/API/pages पेजेस करे तो कुछ नहीं है। उसके बाद लोकल होस्ट 3000/API/PAGPage/INPUT input TITLE title यहाँ पे FIRST fast page @DSC यहाँ पे दिस इज द SAMPLE सैम्पल पेज करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये दिस इज द सैम्पल पेज, और स्टैट इक्वल टू
तो इसको डाल देता हूँ। तो क्या हुआ, डेटा यहाँ पे घुस गया है, और यहाँ पे जब डेटा घुसा तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे भी आ गया है। मतलब जो पेजेस डिटेल्स में है वो API यहाँ पे दिखाया और यहाँ पे इंसर्ट हुआ, उसका डेटा हम लोगों को मिल रहा है। तो काफ़ी आसान तरीके से मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन करने की और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मंगूस का जो डॉक्यूमेंटेशन है, मंगूस डॉक्यूमेंटेशन पे जाके आपको अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, उसका फंक्शंस और उसका यूजिबिलिटी मिल जाएगा, तो आप यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। और मैं जब ट्यूटोरियल बनाएंगे तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शंस पे आप लिख दीजिएगा तो बेहतर होगा। तो यही रहा बेसिकली प्रोसेस, जहाँ पे हम लोगों को डेटा मिल रहा है और डेटा पुट होगा, एक डेटा क्या। तो अभी क्या था, यहाँ पे जो डेटाबेस में जो पार्ट था, जो डेटा दिखाना था, तो यहाँ पे डेटाबेस में क्या था, एक ही टेबल था, एक ही कलेक्शन था। अभी इसमें अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ऑप्शंस यहाँ पे है, तो रिफ्रेश करने का जो ऑप्शंस यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे विदाउट डेटाबेस टेबल क्रिएट करके, मतलब हम लोग डायरेक्टली उधर अपडेट किया, तो यहाँ पे हम लोगों का डेटा अपडेट हो गया है। तो बेसिकली क्या हुआ, डायरेक्टली हम लोग मंगूस से डेटाबेस क्रिएट करके यहाँ पे डेटा स्कीमा डाल दिया, जो कि बहुत ही सिंपल से प्रोसेस है। यहाँ पे जाके ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, जो भी काम कर रहे हैं वो हम लोग उधर से ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो कनेक्टिविटी है ये बहुत अच्छी तरह से हो गया है। यही रहा आज का ट्यूटोरियल MongoDB के साथ एक्सप्रेस.js का कनेक्शन। कैसा लगा आप लोगों को ये ट्यूटोरियल? अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए मेरे इस वीडियो को, शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को जरूर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।